हेलो बच्चों, स्क्रीन पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। इसका फैक्टर कैसे करते हैं, चलिए आज हम आपको सिखाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या देखना कि लास्ट का नंबर क्या है। तो यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं 6 है, तो आगे वाला को भी 6 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर जो यहाँ आएगा उसके अकॉर्डिंग अगला, फिर यहाँ जाएगा उसका अगला, है ना। यानी सक्सीडिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जैसे है -6, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे -6। अब इसको भी लिख देना 6x के रूप में, तो यहां हम लोग लिख देंगे 6x। अब देखो, था तो 11x, तो और कितना रह गया, तो रह गया हमारा 5x, लिख दिए। अब यहां 5x के अकॉर्डिंग ही लिखना है, तो 6x² को हम लोग लिख देंगे कि यहां पर -6x² है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, है ना। यहां पर हम लोग लिख देंगे -5x²। अच्छा है, तो फिर यहां -6x², तो -6x² लिखे हैं, इसका मतलब है कि -x² और लिखना बाकी है, लिख दिए। अब लास्ट में जो है वो लिख देना है, लिख दिए। अब देखो कैसे करते हैं। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन हमारा निकलेगा x - 1। फिर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 5x को आ गया, तो कॉमन हमारा निकलेगा x - 1। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 6x - 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x - 1 सब जगह है, यानी कॉमन हमारा निकल जाएगा x - 1। अब यहाँ पर कितना बचा, तो x² - 5x + 6। अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब यहाँ लिख देंगे x - 1। अब इसका जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो आपको पता ही है कि मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 2 5 बन जाएगा। तो x है तो x लगा देंगे, तो -3x - 2x और यहाँ लगा देंगे +6x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x - 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा जब आता है तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से x - 3 आएगा। फिर यहाँ से हम -2 ले लेंगे तो x - 3 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये आ जाएगा x - 1। अब यहाँ पर हमारा कॉमन में जो आया है x - 3 और यहाँ आ जाएगा x - 2 लिख देंगे। इसका मतलब है हमारा फैक्टर हुआ x - 1, x - 2 और x - 3, है ना। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। पीछे से करते हुए आगे बढ़ जाना है ना। सक्सीडिंग मेथड इसको एक्चुअली कहते हैं फैक्टराइजेशन का। यहाँ 6 है, इसको भी 6 के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब यहाँ 6, यहाँ 11 था तो यहाँ 6x लिखे, 5x। अब 5x के अकॉर्डिंग है, फिर 6x² को क्या करना है, बांट देना है, तो -5x², फिर -x², और लास्ट वाला जो है वो लिख देना है। उसका जो कॉमन निकलेगा ऐसे निकाल के सिंपल वे से काम कर लेंगे। तो इसी तरह से किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया जाता है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।